विहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि गौरी के कारण विहान की माँ को वह दुख झेलने पड़े जिसे कि विहान अपनी माँ को बचाना चाहता था। वही पुराने जख्म वापस से उजागर हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को छुपाने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सच आखिरकार सबको पता चल ही जाता है। लेकिन विहान इस बात को नहीं समझता है और वो गौरी को डराता है, धमकाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी सारी ही बातें माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त वहाँ पे हर्ष और अर्जुन आ जाते हैं जो कि विहान को कहते हैं कि भैया आप ये नहीं कर सकते, आप उससे माफी मांगो और उसकी पूरी याददाश्त को मिटा दो। विहान को मजबूरन गौरी की याददाश्त मिटानी पड़ती है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान के दिमाग में बार बार गौरी की वह सारी बातें घूमने लगती है जो कि उसने रात को करी थी। किस तरीके से उसने नाचने वाली होने का सच सभी लोगों को बता दिया। विहान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसी वक्त अर्जुन कहता है कि भैया इसमें गुस्सा होने की कोई भी बात नहीं है, गलती तो आपकी है, आपने सब लोगों से बात को छुपाया, ये जानते हुए भी कि वह नाचने वाली है। और नाचने वाली से माँ कितनी ज्यादा दुखी होती है। माँ का पास एक नाचने वाली ने ही खराब किया है। विहान कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उससे शादी करनी होगी। उसी वक्त हर्ष कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भैया, उसने तो शादी के लिए साफ मना कर दिया है ना, अब आप बिना उसकी कंसेंट के शादी थोड़ी ना कर सकते। विहान कहता है कि शादी तो होके रहेगी क्योंकि मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है और उसी से ही माँ की जान बची है और माँ को बचाने के लिए मैं उससे शादी जरूर करूंगा, उसका सारा काम रुकवा दूंगा, यहाँ तक कि उसको ब्लैकमेल भी करना पड़ा तो मैं ब्लैकमेल भी करूंगा, लेकिन मैं उससे शादी करके रहूंगा। हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ पे विहान की माँ आ जाती है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि विहान की माँ के अंदर डायन के निशान बढ़ते जाते हैं और उसकी चोटी भी धीरे धीरे करके सफेद होती जाती है। ये बात हमें बता रही है कि विहान की माँ पे डायन का असर हो रहा है। विहान की माँ को बचाने के लिए विहान को जल्द से जल्द शादी करनी ही होगी। जस्ट अगले सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि घर की छत पे सो रही होती है क्योंकि उसे घर से निकाल दिया है। उसे एकदम मना करा है कि वो घर के अंदर नहीं आ सकती। गौरी को यहाँ पे खतरे का आभास होता है और गौरी वहाँ पे देखती है विहान को जो कि एक मॉन्स्टर की तरह गौरी के सामने उछल कूद कर रहा होता है। उसके नाखून एक कार्टून कैरेक्टर की तरह बहुत बड़े हो गए थे। गौरी भागते भागते सीधे अपने घर के अंदर आती है। गौरी की माँ कहती है कि तू घर में कैसे आ गई, तो मना किया था ना कि इस घर में तू कभी भी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन गौरी कुछ कहती नहीं है और बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि छत फाड़ के वहाँ से विहान आ जाता है। गौरी अपना दिमाग दौड़ाती है और वहाँ पर घासलेट फेंक देती है जिससे कि जैसे विहान नीचे आए वैसे ही वो उसमें आग लगा दे। अब विहान नीचे भी आता है और उस घासलेट के पास भी जाता है। विहान जबरदस्ती गौरी को अपने आप से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन गौरी वहाँ पे माचिस जलाती है और विहान के पास में फेंक देती है। अब जो आग थी वो विहान के शरीर में लिपट रही थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, चारू, गौरी की माँ और गौरी, क्योंकि विहान को आग से भी कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग समझ गए थे कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। इंसान नहीं, ये शैतान है, एक हैवान है। अगले ही पल में हम विहान के पूरे परिवार को देखते हैं जहाँ पे हर्ष और अर्जुन अपने पूरे ही परिवार को नींद से जगा लेते हैं। सभी लोग आधी नींद में होते हैं। वह अर्जुन और हर्ष से पूछते हैं कि तुमने हमें आधी नींद से क्यों जगाया, क्या वापस से डायन आ गई है क्या? उसी वक्त अर्जुन कहता है कि आप सभी लोगों को सिर्फ डायन की पड़ी है, हम लोगों की नहीं पड़ी। हमने आपको इसलिए उठाया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी ही फैमिली एक साथ टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि हम सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है। कभी डायन आ जाती है, कभी किसी की मौत हो जाती है, तो कभी ये कभी वो, प्रथमवंशी, नागिन, ना जाने कितनी सारी टेंशन है हमको। लेकिन इस टेंशन के बीच में क्यों ना हम थोड़े से पल खुशी के लिए निकाल लें, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। ना तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और बस ये उम्मीद करेंगे कि जब ये परेशानी खत्म होगी तब हम एक दूसरे के साथ रहें और खुशियों को मनाएं। तो क्यों ना खुशियों को अभी मना ले। उसी वक्त विहान की दादी कहती है कि खुशियों को खुशियों के समय पर ही मनाया जाता है। अभी किसका बर्थडे आ रहा है जो कि खुशियां मनाएंगे? अर्जुन और हर्ष कहते हैं कि आपका बर्थडे जो कि 5 तारीख को निकल गया है, ये रहा उसका बर्थ सर्टिफिकेट और हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो क्यों ना आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि विहान कहाँ पर है। विहान की माँ वापस से टेंशन में आ जाती है कि मेरा विहान कहाँ चला गया, क्योंकि उसे बार बार ये डर सता रहा होता है कि कहीं डायन आके विहान को वापस से ना ले जाए। अपने बेटे को अपने से दूर होने का डर उसके अंदर बसा हुआ था। हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि हम जाते हैं ना विहान भैया को ढूंढ के आते हैं। पूरे घर की छानबीन करने के बाद भी विहान हर्ष और अर्जुन को नहीं मिलता है। उसी वक्त अपना दिमाग दौड़ाते हैं और भागते भागते सीधे पहुंचते हैं गौरी के घर में। इस वक्त तक जो विहान है वो गौरी को टॉर्चर कर रहा होता है, उसको मेंटली पेन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें किसी भी हालत में मुझसे शादी करनी ही हो। वो गौरी के घर के सारे सामान को उठाता है और इधर उधर फेंकने लगता है। साथ ही वो चारू और गौरी की माँ की याददाश्त को भी मिटा देता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि गौरी की याददाश्त मिटे। गौरी डर के साथ विहान के साथ बनी रहे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पेंडल रक्षक ने गौरी को दिया होता है वो पेंडल अपने आप चमकने लगता है, क्योंकि उस पेंडल के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि जब भी गौरी मुसीबत में होगी तब वो पेंडल्स की मदद से कोई ना कोई गौरी की सहायता करने अवश्य आएगा। इसलिए जो रक्षक के पास नाग होता है वो गौरी की सहायता करने के लिए जा ही रहा होता है। इस और हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन विहान के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी को भी जबरदस्ती शादी के लिए नहीं कह सकते। उसी वक्त विहान
विहान अपनी शक्तियों से अर्जुन पे हमला कर देता है, जिससे कि अर्जुन के मुंह से खून निकलने लगता। हर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और विहान को कहता है कि विहान भैया, आप जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, आप अभी जाओ और उस लड़की की सारी याददाश्त को मिटा दो। विहान अब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था, अब वो शैतान नहीं था क्योंकि उसने ब्रेसलेट पहन लिया था, इसलिए वो लड़की के पास जाता है और गौरी की सारी याददाश्त को मिटा देता है। हर्ष इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में था और पहली बार ऐसा हुआ है जब हम हर्ष को इतना गुस्से में देख रहे हैं। वो अर्जुन को लेता है और विहान के साथ साथ अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पे पहुंचने के बाद विहान अर्जुन और हर्ष दोनों से ही माफी मांगता है, खासकर अर्जुन से, क्योंकि उसने अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया था। विहान कहता है कि अर्जुन मुझे माफ करना, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। तो तुम्हें तो पता ही है ना कि जब मेरा ब्रेसलेट उतर जाता है तो मेरी शक्तियां अपार हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन मेरे परिवार का सदस्य है और कौन नहीं। अर्जुन तो बात को समझ जाता है लेकिन हर्ष बात को नहीं समझता। हर्ष कहता है कि भैया, आपने जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया। आप ऐसे किसी को भी जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, खासकर शादी के लिए। आप किसी की भी फ्रीडम को छीन नहीं सकते, आपको ऐसे राइट्स किसी ने भी नहीं दिए। आपके पास शक्तियां, इसका मतलब यह नहीं कि आप सारी वह चीजें करेंगे जो कि आपको पसंद हो, बिना ये सोचे कि बाकी लोगों का इसके ऊपर क्या असर होने वाला है। भैया इमेजिन करो कि अगर उस परिवार की जगह हमारा परिवार होता और कोई संध्या के साथ ये सारी चीजें करने की कोशिश करता तो आप क्या करते? उसी वक्त विहान ये सारी चीजें सोच रहा होता है, उसे पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वह अपने माँ के प्यार में अंधा हो चुका है। गलत और सही की दीवार उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने मतलब की चीजें देख रहा था कि वो किस तरीके से अपनी माँ को बचाए, लेकिन अब उसको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो चुका था। हर्ष कहता है कि भैया, मैं कसम से कह रहा हूँ, अगर आपकी जगह वहाँ पर कोई और होता ना। अर्जुन कहता है, आगे तो बोलो भैया, कोई और होता तो मैं उसको उसी वक्त गोली मार देता। अर्जुन कहता है कि आप क्या कह रहे हो? हर्ष कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ भैया, मेरे नॉर्मल थे, उनके पास शक्तियां थी लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो एक क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना भैया, तो अगली बार मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। विहान हर्ष से कहता है कि हर्ष, तुझे क्या लगता है मैं क्रिमिनल हूँ? हर्ष कहता है कि नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके लगने लगा। अगले ही पल हम सुनहेल को देखते हैं। सुनहेल डायन, जो कि बाकी डायनों को कह रही होती है कि मैंने एक पासा तो फेंका था, एक भाला तो फेंका था गौरी की ओर, लेकिन वो भाला बीच में ही खत्म हो गया। यानी कोई तो है जो कि गौरी को बचाना चाहता है, कोई तो ऐसी शक्तियां हैं। उसी वक्त जो खतरनाक डायन होती है, जिसे कि हम मेन डायन के रूप में अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो रक्षिणी हो, क्योंकि रिश्वा के साथ वही रक्षिणी आती है, तभी रिश्वा की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है। हमें उसे हराना होगा, उसे मिटाना होगा। सुनहेल कहती है कि तो आप उसे मिटाने का काम कीजिए, गौरी को तो मैं देख लेती हूँ। और इसी के साथ ये डरावना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से विहान गौरी को शादी के लिए मनाने वाला है, और क्या गौरी वास्तव में शादी के लिए मान जाएगी। अगर मान जाएगी तो इनकी शादी के बाद क्या होगा? क्या गौरी के हाथों विहान का अंत लिखा है, यह बात सच हो जाएगी, या फिर गौरी का ही अंत करने वाली है यह डायन? सुनहेल अपनी शक्तियों को पहचान चुकी, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में। तो ऐसी जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।